क्योंकि राजस्थान से पहले जो 2 राज्यों में 3 राज्यों में चुनाव हुआ है, मिजोरम सुपड़ा साफ हो गया इनका। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों में से 17 हम जीत रहे पहले फेज में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दूसरा जो फेज हुआ छत्तीसगढ़ का, हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। तीनों राज्यों में 2/3 बहुमत से हमारी सरकार आ रही। और यही कारण है, आप देखिए परसों के बाद से मोदी जी की भाषा शैली किस तरह की निम्न स्तर की हो गई। आप ऐसे ईवीएम का बटन दबाइए कि फांसी पे। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं आप। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी छूमंतर हो जाए। अरे भाई, आप 9 साल से 9.5 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और यहां के एक बड़बोले आपके केंद्र के मंत्री भी हैं जोधपुर के। हम तो पूरा कभी शहर क्रॉस करके आए, उनके नाम का एक पत्थर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने कोई सकारात्मक काम इस शहर के लिए किया हो। लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी, वही अंग्रेजों वाले समय का जो ब्लड की जीन्स है उनकी, डिवाइड एंड रूल, किस तरह से रामनवमी पे पत्थर चलवा दो, फला कर दो, ढिकड़ा कर दो। देश के प्रधानमंत्री ने आकर एक कन्हैया लाल का मुद्दा उठाया, जब खुद फंसे उसके अंदर तो पीछे हट गए। अब 2-3 दिन से नहीं उठा रहे हैं उस मुद्दे को। मेरा कहना है कि हमारे जो गारंटी पत्र आए, तमाम जो राज्यों में घोषणाएं रही, उसी का एक पुलिंदा उन्होंने एक बुकलेट की फॉर्म में पब्लिश कर दिया। इसके आगे कुछ नहीं है। उनको समझ आ गया 5-0 हो रहा है, बीजेपी कहीं भी नहीं आएगी। और परसों से ही मैंने देखा है कि जो वचन पत्र भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में उन्होंने घोषित किया है, उसके बारे में मैं सर्वप्रथम आपसे बात करना चाहूँगा। उस वचन पत्र का आपने भी अध्ययन किया होगा, मैंने भी उसको ध्यान से पढ़ा है। कुछ हद तक तो वो कांग्रेस की स्कीमों की कॉपी नज़र आती है और बहुत सारे उसमें जुमले भी नज़र आते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर उसका सारांश किया जाए तो बीजेपी का वचन पत्र जो है वो झूठ और जुमलों का मकान, ऊंची दुकान, फीके पकवान, ये बीजेपी का जुमला पत्र, वचन पत्र जो है वो आया है। अब मात्र 4 दिन रह गए प्रचार के और इन आखिरी के 4 दिनों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक सारे नेता यहाँ पर आएंगे और झूठ का पुलंदा जो है वो राजस्थान के अंदर शुरू होगा। ये हमने कई बार देखा है। भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी होती है उनके प्रचार माध्यम की कि किस तरह से कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक क्या बोलना है, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक ध्रुवीकरण करना है और किस तारीख से लेके किस तारीख तक सरेआम झूठ बोलना है, लगातार झूठ बोलना है, ताकि लोग झूठ को भी सच मानने के लिए लग जाए। तो इस तरह के ये आखिरी के 4 दिन जो बचे हैं उसमें ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ का प्रचार तेजी से शुरू हो चुका है, ऐसा मैं कल से देख रहा हूँ। और मुझे याद आता है कि क्योंकि मैं बॉम्बे से हूँ, एक बॉलीवुड की फिल्म थी सन 2000 में आई थी, हेरा फेरी, जिसमें 3 किरदार थे, एक अक्षय कुमार, एक परेश रावल और एक सुनील शेट्टी। और सारी फिल्म के अंदर किस तरह से हेरा फेरी करनी है और हेरा फेरी किस तरह से होती है, वो सारे प्रमाण उसमें नजर आते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी हेरा फेरी करने वाला नेतृत्व जो है वो राजस्थान में आ चुका है।